दहते विश्वास। उड़िया कहानी। कहानीकार सातकोरी होता। लेखक परिचय। संक्षिप्त परिचय। मयूरभंज उड़ीसा में उत्पन्न सातकोरी होता उड़िया साहित्य के एक मुख्य कलाकार हैं। इन्होंने सरकार के उत्तरदायित्वपूर्ण पदों को सुशोभित करते हुए उड़िया साहित्य को समृद्ध बनाया। इनकी कथा में उड़िया समाज और उड़िया का जनजीवन प्रत्यक्ष प्रतिबिंबन है। यह कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी के द्वारा अनुदित है। लेखक परिचय। उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार सातकोरी होता का जन्म उड़ीसा प्रांत के मयूरभंज नामक स्थान में 1929 ईस्वी को हुआ था। शिक्षा प्राप्ति के बाद उन्होंने सर्वप्रथम भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त पद पर नियुक्त हुए। इसके बाद उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव तथा उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। होता जी की अब तक दर्जन भर पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। इनकी कहानियों में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। प्रस्तुत कहानी दहते विश्वास राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित एवं अनुवादित है, जो उड़िया की चर्चित कहानियां हैं से साभार संकलित है। पाठ परिचय। सातकोरी होता द्वारा निम्नलिखित तथा राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित एवं अनुदित प्रस्तुत कहानी दहते विश्वास में प्राकृतिक प्रकोप से उत्पन्न समस्या पर प्रकाश डाला गया है। वार एवं सूखा से त्रस्त जीवन धैर्य तथा साहस के साथ इन समस्याओं का मुकाबला करता है, लेकिन लोगों को विश्वास तब ढहने लगा जब बाढ़ का पानी किनारों को लांघकर गांव घरों को अपने आगोश में लेते आगे बढ़ता रहा, तो लोगों का भरोसा टूटने लगा। लोगों का मां चंदेश्वरी पर जो विश्वास था वह भी क्षीण होने लगा। उन्होंने लगता है कि मानो सृष्टि की शुरुआत में लोगों को दिए हुए सारे वायदे खोखली आवाज़ों में तब्दील हो गए। बार बार किसी पर विश्वास करके इंसान ठगा जा चुका है, उसके साथ विश्वासघात हुआ है, अतः अब कोई व्यक्ति किसी पर विश्वास करना नहीं चाहता है। सारांश। प्रस्तुत कहानी दहते विश्वास चिंतन प्रधान कहानी है। इसमें कहानीकार सातकोरी होता ने उड़ीसा के जन जीवन का चित्र प्रस्तुत किया है। कहानीकार एक ऐसे परिवार की आर्थिक दशा से शुरू होती है जिनका मुखिया लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है, किंतु उसकी कमाई से परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है। इसलिए उनकी पत्नी लक्ष्मी तहसीलदार साहब के घर छीट-फूट काम करके उस कमी को पूरा करती है। उसके पास 1 बीघा खेत भी है, लेकिन बाढ़, सूखा तथा तूफान के कारण वह खेत दुख का कारण बन जाता है। कई दिनों में लगातार वर्षा होते देख लक्ष्मी इस आशंका से भयग्रस्त हो गई कि इस बार भी बाढ़ आएगी। तूफान से घर टूट गया था, कर्ज लेकर किसी प्रकार घर की मरम्मत कराती है। तूफान एवं सूखा से त्रस्त हुए भी हल किराए पर लेकर खेती करवाती है। सूखा होने के कारण धान के अंकुर जल गए हैं, फिर भी हार न मानकर बारिश होने पर रोपनी करने का इंतजार किसान कर रहे थे, लेकिन लगातार वर्षा होने के कारण बाढ़ आने की चिंता ने लोगों की नींद हराम कर दी थी। लक्ष्मी का घर देवी नदी के बांध के नीचे था। लक्ष्मी उसी समय ससुराल आई थी जब देहली बांध टूटा था। बाढ़ की भयंकरता के कारण लोगों की खुशी तुराई के फूल की तरह मुरझा गई। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। उसका दर्दनाक स्थिति की अनुभूति लक्ष्मी को हो चुकी थी, इसीलिए वह यह सोचकर सिहर उठती है कि यदि पुनः
देहली बांध टूट जाए तो इस विपत्ति का सामना वह कैसे कर पाएगी, क्योंकि तूफान एवं सूखा ने कमर तोड़ दी है। पति प्रदेश में 3 बच्चे हैं। लक्ष्मी वर्षा की निरंतरता से भीषण बाढ़ आने की बात सोचकर दुखी हो रही थी। उसके पति लक्ष्मण कलकत्ता की नौकरी से कुछ पैसे देता था। वह स्वयं तहसीलदार का छीट-पुट काम करके बच्चों के साथ अपना भरण पोषण कर रही थी। भूमि की छोटा टुकड़ा तो प्राकृतिक प्रकोप से ही तबाह रहता था। देहली बांध टूटने की भीषणता तो वह पहले ही देख चुकी थी। उस भयानक अनुभूति रहकर आग जाग उठती। तूफान, सूखा और बाढ़, इन तीन प्राकृतिक विपदाओं से कौन रक्षा करे। कटक से लौटा गुण निधि महानदी की इस बांध की सुरक्षा के लिए गांव युवकों को स्वयंसेवी दल बनाकर बांध की सुरक्षा में सब लग्न थे। लक्ष्मी भी बड़े लड़के को बांध पर भेज कर 2 लड़कियों और 1 साल के लड़के के साथ घर पर है। पूर्व में ऐसी भयानक स्थिति को देखकर भी लोग यहाँ खिसके नहीं। शायद इसी प्रकार नदी के किनारे और जनपद बनते गए। लक्ष्मी भी पूर्व के आधार पर कुछ चिवड़ा, बर्तन, कपड़ा संग्रह कर लिया। गाय बकरियों के पगहा खोल दिया। अच्युत तो बांध पर ही भक्त रहा। पानी तार की ओर बढ़ता और शोर मच गया। गुणनिधि काम में जुटा था। लोगों में जोश भर रहा था और लोगों को ऊंचे पर जाने का निर्देश भी दे रहा था। सब लोगों का विश्वास आशंका में बदल गया। लोग कांपते पैरों से टीले की ओर भागे। स्कूल में भर गए। देवी स्थान भी भर गया। लोग हताश थे। अब तो केवल माँ चंदेश्वरी का ही भरोसा है। लक्ष्मी भी अच्युत भी आशा छोड़ जैसे तैसे बच्चों को लेकर भाग रही थी, क्योंकि बाढ़ टूट गया था और बाढ़ वृक्ष, घर सबों को जल्दी लील रही थी। शिव मंदिर के समीप पानी का बहाव इतना बढ़ गया कि लक्ष्मी बरगद की जाटा में लटक कर पेड़ पर चढ़ गई। वह कब बेहोश हो गई, कोई किसी प्रकार किसी की पुकार सुनने वाला नहीं। टीले पर लोग अपने को खोज रहे थे। स्कूल भी डूब चुका था, अतः लोग कमर भर पानी में किस प्रकार खड़े थे। लक्ष्मी को होश आने पर उसका छोटा लड़का लापता था। वह रो चिल्ला रही थी, पर सुनने वाला कौन था। लोगों का विश्वास देवी देवताओं पर से भी उठ गया, क्योंकि इन पर बार बार विश्वास करके लोग मात्र ठगे जाते रहे हैं। लक्ष्मी ने पुनः पीछे देखा, पर उसकी दृष्टि शून्य थी। फिर भी एक शिशु शव को उसने अपने पैर की तन्ने पर से उठा लिया और सीने से भींच लिया। यद्यपि वह उसके पुत्र का शव नहीं था।